कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, यानी स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी पूंजी है। हाल ही में अनुमानित नेशनल हेल्थ अकाउंट में भारत की स्वास्थ्य पर खर्च की स्थिति दर्शाई गई है। स्वास्थ्य चूंकि राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य को अपनी जीडीपी का उचित हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम नेशनल हेल्थ अकाउंट की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। जैसा कि आप हमारा टॉपिक भी देख रहे होंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता यानी कि नेशनल हेल्थ अकाउंट एक अनुमानित डाटा तैयार किया गया है। उसको हम डिटेल से देखते हैं। भारत की क्या स्थिति है, इस बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह मुद्दा सुर्खियों में क्यों है। यदि आप यहाँ देख रहे हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज आया है, व्हाट आर द लेटेस्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट की बात की गई है। यहाँ पर फिगर्स से अबाउट इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर्स, और जो आंकड़े आए हैं वो भारत के हेल्थ सेक्टर की क्या आंकड़े देते हैं, क्या कहानी बयां करते हैं, इसको हम डिटेल से समझेंगे। कई वित्तीय वर्ष जो है उसकी तुलना करके भी बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि राज्य अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च करता है, केंद्र कितना खर्च करता है और कितना करना चाहिए, और साथ ही कौन से ऐसे राज्य हैं जो अपनी जीडीपी का अधिकांश हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च करता है और कौन से राज्य इस मामले में पीछे रह गए हैं। इन सब चीजों को हम डिटेल से देख लेंगे। यहाँ प्रमुख बिंदु आप देख लीजिए क्या है, स्वास्थ्य खाते का अनुमान। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि यह जितना भी जो ये नेशनल हेल्थ अकाउंट बताया गया है, एक अनुमानित आंकड़ा के आधार पर बताया गया है, एक अनुमान है। तो स्वास्थ्य खाते का अनुमान स्वास्थ्य पर देश के कुल व्यय का वर्णन करता है। अब जब भी कुल व्यय की बात की जाएगी तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये जीडीपी के संदर्भ में बात किया जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में बात किया जाएगा। ठीक है, वर्णन करता है, चाहे वह सरकार हो या फिर निजी क्षेत्र के द्वारा स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जा रहा है, या फिर जो है गैर सरकारी संगठन के द्वारा, या व्यक्ति अपनी तरफ से, अपने जेब से, आमदनी से स्वास्थ्य पर कितना खर्च करता है। इन सबों को ओवरऑल देखा जाएगा। यहाँ पर यदि एक आप ग्राफ देख रहे हैं तो देखिए यहाँ कहा गया गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का कितना प्रतिशत सरकार जो है स्वास्थ्य पर व्यय कर रही है, इसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए ईयर दिया गया है 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, ऐसा ही 18-19 और 19-20 में। और यहां आंकड़ा दिखाया गया है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यदि यहां आप देखेंगे 2014-15 में तो जीडीपी का 1.13% खर्च किया गया है स्वास्थ्य पे। वहीं यहां आंकड़ा बढ़ता जाएगा और यहां पर आप देखेंगे यह खर्च जो है लगातार बढ़ रहा है। यहां देखिए जीडीपी का 14-15 में 1.13% खर्च किया गया, 15-16 में 1.18, बढ़ता हुआ 16-17 में भी पहुंचता है, 1.22 पर जाता है। और यहां पर देखिए एक उछाल देखने को मिलता है 17-18 में, यानी कि जीडीपी का 1.35% जो है स्वास्थ्य के मद पे खर्च किया जाता है। लेकिन यहां एक आंकड़ा आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 18-19 का, यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिलती है और वह गिर करके वापस से 1.28% आ जाता है जीडीपी का, जो स्वास्थ्य पर सरकार खर्च कर रही है। लेकिन यहाँ से फिर एक उम्मीद दिखता है और 19-20 में यहाँ पर सरकार जो है अपनी कुल जीडीपी का 1.35% जीडीपी का जो है वह स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है। यह आंकड़ा ठीक 2017-18 के बराबर दिखाया गया है। इसको और डिटेल से देखेंगे और इसके क्या क्या मायने हैं इन आंकड़ों को, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान यानी कि नेशनल हेल्थ अकाउंट की बात की गई है, जो 2019-20 का एक अनुमानित आंकड़ा है। तो उसको देख लेते हैं और फिर इस पर देखते हैं कि इसमें जो ये रिपोर्ट है, ये जो नेशनल हेल्थ अकाउंट जारी किया गया है, इसके मुख्य क्या सभी बिंदु हो सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में 4 मुख्य निष्कर्ष बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों निष्कर्ष को एक एक करके बारी बारी से देखेंगे और उससे उपजे हुए जितने भी पहलू हैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे। देखिए पहला कहा गया है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ रहा है।
पहली बात तो सरकार को लेकर के की गई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार जो है अपनी जीडीपी का अधिक परसेंटेज उस पर खर्च कर रही है। वित्त वर्ष में तुलना भी कर दिया गया है। यदि वित्त वर्ष 2014-15 का देखें तो 1.13% सरकार उस वक्त स्वास्थ्य पर खर्च करती थी। वहीं वित्त वर्ष 19-20 का देखें तो 1.35% जीडीपी का जो है हिस्सा सरकार जो है स्वास्थ्य पर खर्च करती थी, जो कि आप यहां देख भी रहे होंगे। 14-15 में 1.13% और 19-20 में 1.35% जीडीपी का स्वास्थ्य पे सरकार के द्वारा खर्च किया जाता रहा है। ठीक है, अब यहां समझिए, इस अवधि में सरकार का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय जो है 1108 रुपये से बढ़कर 2014 रुपया भी हो गया था, अगर रुपयों की टर्म में बात करें तो। हालांकि यह संख्या अभी भी 2025 तक स्वास्थ्य सेवा में 2.5% निवेश के लक्ष्य से दूर है, लेकिन अगले वर्ष की रिपोर्ट में यह संख्या बढ़ने की संभावना है। अब यहां बात किया गया कि 2025 तक, कब तक? 2025 तक भारत सरकार जो है अपनी जीडीपी का 2.5% जो है खर्च करेगी हेल्थ सेक्टर पर। ठीक है, लेकिन अभी आप देखेंगे 2025 तक यह बात की गई है, लेकिन अगर आंकड़े आप देखें 2019-20 तक तो यही बताया जा रहा है कि 1.35% ही जीडीपी का खर्च हो पाया है स्वास्थ्य पर। तो यह आंकड़ा जो है इससे काफी दूरी दिख रही है, लेकिन संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष में जब हम देखेंगे तो नए आंकड़े जब सामने आएंगे तो उम्मीद की जाएगी कि इसमें उछाल देखने को मिल सकता है। वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2020 के बीच देश में स्वास्थ्य पर सरकार की हिस्सेदारी जो है 29% से बढ़ करके 41.4% हो गई है, यानी कि अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप यहां पर अनुमान लगाएंगे तो तकरीबन आप जानेंगे कि 12.4% की बढ़ोतरी हुई है। यहां पर देख लीजिए 2015 से 2020 के बीच में। अब यहां देखिए दूसरा पॉइंट, जैसा मैंने कहा कि 4 निष्कर्ष पर यह रिपोर्ट बात करती है। तो एक निष्कर्ष हमने देखा कि सरकार जो है स्वास्थ्य पर कितना खर्च करती है, पैसे के टर्म में भी हमने देख लिया और जीडीपी के हिसाब से हमने देख लिया। आधार वर्ष भी 2015 का हमने बनाया, फिर 2020 का भी बना लिया। हमने यह भी देख लिया कि 2025 तक लक्ष्य कितना रखा गया है, हम उससे दूर कितना है। अब हम दूसरे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं इस रिपोर्ट के, और दूसरा निष्कर्ष कहता है स्वास्थ्य पर लोगों द्वारा अपनी जेब से खर्च किया जाने वाला पैसा कम होता जा रहा है। यह ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर जो लोग अपनी जेब से, अपनी आमदनी से, सैलरी से, इनकम से खर्च करेंगे स्वास्थ्य पर, वह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि वह कम होता जा रहा है। अच्छा, आप ये सोचिए, आप यहां पर ठहर के कि लोग अपनी जेब से ये पैसा खर्च कम कर रहे हैं, तो क्या यह चिंता का विषय है या अच्छी बात है? इसको ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को। देखिए, यह भी संभव है कि लोगों की आमदनी कम गई होगी, मतलब दोनों ही पहलू को देख लीजिए। ठीक है, तो अगर लोग अपनी जेब से पैसा कम खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है लोगों की आमदनी कम गई होगी। इस दौरान ऐसा देखा गया होगा कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ा होगा, तो लोगों के पास अधिक पैसा है ही नहीं कि वह स्वास्थ्य पे अधिक से अधिक खर्च कर सके। एक तर्क तो यह हो गया। दूसरा तर्क अगर इसका देखें तो यह भी संभव है कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, लोग बीमा ले रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ है, लोगों को अपने तरफ से, अपनी जेब से कम खर्च करने की जरूरत पड़ रही है। दोनों ही तर्क हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप डिटेल से देख लीजिए। अब कैसे कैसे जो खर्च है कम होता जा रहा है लोगों के द्वारा, उसको सबसे पहले देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में कहा गया है कि 62.6% जो है लोग अपनी आमदनी का स्वास्थ्य पे खर्च कर दिया करते थे, लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में देखा गया है कि 47.1% ही खर्च कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि 15.5% की गिरावट आपको यहां पर 2015 से वित्त वर्ष 2019-20 तक में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर जैसा कि मैंने कारण बताया कि गिरावट के दोनों ही तर्क हो सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी, आमदनी कम हो गया, यह भी, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि इसका एक बड़ा कारण क्या हो सकता है, तो सरकार जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है। हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी हो रही है, एम्बुलेंस उपलब्ध है लोगों को, सस्ते दामों पर यहां पर आप कह सकते हैं कि दवा उपलब्ध है। उदाहरण के लिए दिल्ली का अगर आप ले लीजिए तो मोहल्ला क्लिनिक है,
तो पहले जहां पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, उसके इर्द गिर्द के लोग दवा लेने या दिखाने के लिए, स्वास्थ्य दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाया करते थे, तो उन्हें अधिक फी देना पड़ता था वहां। लेकिन जब उस मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक हो गया, सस्ते दामों पर दवाई मिलने लग गई, तो वो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वहां पर उनका फ्री में इलाज हो रहा है। तो फिर क्या हो गया, उनकी आमदनी की बचत हो गई। तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो अपनी आमदनी से कम खर्च किए, यहाँ यह समझने की जरूरत है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने सुना होगा, ये जो 2-3 पॉइंट में बोल रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। आयुष्मान भारत भी एक बड़ा कारण है, लोगों को कार्ड मिल गया है तो वह जाकर के उस पर लाभ ले लेते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद जन आरोग्य केंद्र सरकार ने खोला है। देखिए, स्वास्थ्य का जो एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है ना, वह है लोगों के द्वारा दवाई पे खर्च किया जाता है, मेडिसिन पे हम लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। क्योंकि भारत के लोगों के बारे में कहा भी जाता है कि हम लोग जो है एंटीबायोटिक जो है बिना सोचे समझे ले लेते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ भी हुआ मेडिसिन के मेडिकल सेंटर पे पहुंच जाते हैं और वहां से मेडिसिन लेकर के खा लेते हैं। तो हमारी जो ज्यादा खर्च हो रही है वो दवाइयों पर हो रही है। सरकार ने क्या किया है कि जन आरोग्य केंद्र खोला है, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है और बहुत अच्छी योजना है, जहां पर क्या है कि लोग जाकर के सस्ती कीमतों पर दवा ले लेते हैं। तो आप समझ लीजिए, पहले अगर जाएंगे आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहां पर आपको महंगे दवाइयां मिलेगी। अब सरकारी केंद्र पे जाएंगे, दवा सस्ते में मिल गया है तो आपका पैसा बचत होगा। तो एक कारण यह भी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकार जो है अधिक खर्च कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। दूसरा कारण क्या है कि बीमा में भी निवेश किया जा रहा है। लोग जो है स्वास्थ्य बीमा में निवेश कर रहे हैं, इसके वजह से वहां पर उनकी जेब की खर्च कम हो रही है और साथ ही सरकार भी यहां पर अन्य योजनाएं ला करके लोगों को दे रही है, उसका लाभ, बीमा का लाभ दे रही है। तो लोगों को पैसा अपनी जेब से खर्च करना कम पड़ रहा है और लोगों की पैसे में बचत भी हो रही है। यह रिपोर्ट जो है नेशनल हेल्थ अकाउंट यह कहती नजर आ रही है। अब तीसरा चलते हैं, निष्कर्ष क्या। देखिए, दो चीज हमने देखा, एक कि सरकार जो है स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रही है, पहला हमने देख लिया। दूसरा हमने ये देखा है कि जो लोग हैं उनकी जेब से कम पैसे खर्च हो रहे हैं स्वास्थ्य पर, ये भी हमने देख लिया। अब तीसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है कि सरकार के स्वास्थ्य व्यय का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक देखभाल के लिए किया गया। अब यहां ठहर के आप सोचिए, सबसे पहले इसे मत देखिए, आप पहले ये देखिए कि क्या सरकार के द्वारा कहा गया है कि सरकार ने अपनी स्वास्थ्य व्यय का अधिकांशतः हिस्सा प्राथमिक देखभाल पे खर्च किया। क्या यह सही है, उचित है, आपको सही जान पड़ता है? तो आप यह जान लीजिए कि यह बिल्कुल सही बात है और अच्छी स्थिति है स्वास्थ्य के लिए। यदि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था में, नीति आयोग ने एक पहले रिपोर्ट भी जारी किया था और कहा भी गया था, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आप पढ़ेंगे, उसमें भी यह बताया गया था कि जो प्राथमिक देखभाल पे अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। अगर इस लेवल पे जाके यहाँ आप खर्च करते हैं तो छोटी मोटी बीमारियां यहाँ होती है, उसी लेवल पर आप उसे ट्रीटमेंट उसका कर देते हैं तो फिर यहाँ से अधिक खर्च नहीं पड़ेगा, मेडिकल सेक्टर पे लोगों को नहीं खर्च करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य व्यय आप जानते हैं बुरा होता है, सरकारी नजरिए के हिसाब से पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या खराब होगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, वह मानव से मानव पूंजी के रूप में विकसित हो पाएंगे। वित्त वर्ष 2015 की बात बताई गई है, अब यहां देख लीजिए। 2015 में स्वास्थ्य सेवा पर सरकार द्वारा किए गए कुल खर्च में से प्राथमिक देखभाल, यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय देखभाल की बात की गई है। हम इन तीनों पर डिटेल से बात कर लेंगे कि क्या होता है। प्राथमिक देखभाल के लिए 51.3% खर्च किया गया है सरकार के द्वारा। जितना भी टोटल खर्च किया गया है उसमें से देखिए 50% से अधिक की राशि जो है वह प्राथमिक देखभाल के लिए खर्च किया गया है, जो सरकार की अच्छी सूझबूझ और नीति की परिचायक है। वहीं अगर माध्यमिक देखभाल के लिए देखेंगे तो 21.9% इस पर खर्च किया गया है और तृतीय देखभाल के लिए 14% की राशि खर्च करती हुई सरकार यहां नजर आती है। अब इसको जरा डिटेल से देखते हैं, इन आंकड़ों का विश्लेषण भी कर लेते हैं। और उससे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी मेडिकल सेक्टर क्या होता है, उसको हम थोड़ा देख लेंगे डिटेल से। यहां सबसे पहले मैं आपको 2015 का बताया था इस रिपोर्ट के हिसाब से, वित्त वर्ष 2019-20 का देख लीजिए, फिर हम सेक्टर के बारे में आपको बता देंगे। तो देखिए यहां पर भी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल पर खर्च है। तो 2020 में आप देखेंगे 55.9% सरकार यहां पर खर्च करती नजर आ रही है। वहां पर कितना था? 51% से अधिक था। यहां पर सरकार लगभग 56% पर पहुंच गई है, जो अपने आप में बहुत अच्छा आंकड़ा है। माध्यमिक देखभाल के लिए सरकार यहां पर ज्यादा खर्च करती हुई नजर आ रही है। देखिए आप आंकड़े को एक बार फिर से देखिए, यहां पर माध्यमिक में जो था 21% खर्च किया गया था सरकार के द्वारा, और यहाँ 29, तकरीबन 30% खर्च किया गया है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है।
और यहाँ पर जो है सरकार जो है तृतीयक देखभाल के लिए जहां पहले 2015 में 14% जो है राशि खर्च करती थी, वहां अब केवल 6.4% की राशि खर्च कर रही है। यानी कि यहां गिरावट देखा गया है, द्वितीय और प्राथमिक देखभाल सेक्टर पे ज्यादा खर्च कर रही है। अब आपको यहां से एक कंक्लूजन निकालना है। वह कंक्लूजन यह देखना है कि क्या सरकार जो है तृतीयक देखभाल के लिए केवल 6.4% राशि खर्च कर रही है, जो पहले 2015 में 14% था, वहां से घट के यहां है, तो क्या यह बुरी कंडीशन है? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आप समझ पाएंगे कि यह बुरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि सरकार इन दो सेक्टर पर, इन दोनों क्षेत्र पे पैसे खर्च कर रही है। तो अगर लोगों का स्वास्थ्य यहीं बेहतर हो जाएगा तो वो बीमारी यहां तक नहीं पहुंचेगी, और जो बीमारी यहां पहुंच जाता है, मान लीजिए सेकंड स्टेज पे पहुंच जाता है, तो यहां उसका इलाज हो गया, तो वह फिर तीसरे सेक्टर पे नहीं पहुंच पाएंगे तृतीय देखभाल के लिए। ठीक है, तो यहां पर मरीजों की संख्या ही कम हो जाएगी, इसलिए सरकार को ऐसा लगा कि ठीक है, यहां पर हम पैसा कम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने हिसाब से भी लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च अच्छा माना जाता है, जिसकी चर्चा हमने कर ली है, क्योंकि यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल के आधार प्रदान करता है। आप पूरी तरह से फुल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने प्राइमरी हेल्थ केयर पर अधिक से अधिक खर्च करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बात कर लेंगे कि प्राइमरी केयर क्या होता है। देखिए, प्राइमरी केयर का मतलब हुआ जैसे कि छोटे मोटे बीमारियां हो गई, आपको आंख दिखवाना हो, गले में खराश हो, बीमार हो गए, बुखार हो गया, जनरल प्रैक्टिस की जितने भी चीजें हैं, ये सब चीजें जो है आपको फार्मेसी के रिक्वायरमेंट कुछ है, मेडिसिन वगैरह लेना है, तो यह आ जाएगा प्राइमरी केयर में। अधिकांशतः लोगों को हम में से इसी प्राइमरी केयर से जुड़ी हुई समस्याएं होती है। दूसरा, तो यहां पर इसलिए अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत है, और यहां पर सरकार आप देखेंगे यहां पर 55.9% खर्च कर भी रही है, जो अपने आप में अच्छी बात है। सेकेंडरी केयर पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखेगा जैसे कि मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, कोई इमरजेंसी हो गया हो, इस तरह की सर्जरी वगैरह होना हो, तो यहाँ पर सेकेंडरी केयर में आएंगे। टर्शियरी में जब आएंगे तो जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, यानी कि ऐसी सर्जरी जो काफ़ी जटिल होती है, बहुत जो है कि विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, उसकी बात की गई है। या न्यूरो से जुड़ा हुआ मसला जब हो जाता है, आपको जो कुछ लोग आप जानते होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, तो वहाँ पर आप कहाँ आ जाएंगे? टर्शियरी केयर पे आ जाएंगे, यानी कि तृतीयक देखभाल की बात की जाएगी। यहाँ पर है कम्युनिटी हेल्थ की बात की गई है। कम्युनिटी हेल्थ समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स हैं, दोनों ही पेरेंट्स रोजगार पे जाते हैं, यानी कि फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, तो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए, या वृद्ध माँ बाप हैं तो नर्सिंग वगैरह के लिए चाइल्ड हेल्थ सर्विस वगैरह जो दिया जाता है, उसको कहा जाता है कम्युनिटी हेल्थ। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, क्योंकि कम समय में इन चीज़ों को बहुत डिटेल से बताना हमारे लिए भी बहुत सक्षम नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देखिए, नीति आयोग के सदस्य जो है स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर हमेशा अधिक खर्च होगा, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बैकबोन साबित हो जाएगी। अब ये तीन चीजें हमने देख लिया है, अब हम चौथा निष्कर्ष पे और आखिरी निष्कर्ष जो इस रिपोर्ट का किया गया है वहां पहुंच जाते हैं। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, अब पहला रिपोर्ट जैसा कि हमने देखा कि सरकार जो है मेडिसिन पे खर्च लगातार बढ़ा रही है। ठीक है, दूसरा, लोगों के जेब से कम खर्च करना पड़ रहा है। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि सरकार ने जो है, तीसरा देखा कि किन किन सेक्टर पे कितना खर्च किया, चौथा देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा जो है उसमें व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। तो सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी समाज के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी अगर इस चीज में सरकार वृद्धि कर रही है तो यह बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख लीजिए, रिपोर्ट कह रहा है फिर से आधार वर्ष बनाया गया है 2015 का, जो है 2014-15 का वित्त वर्ष। ठीक है, तो 2014-15 वित्त वर्ष में स्वास्थ्य पर कुल खर्च का 5.7% था, वहीं वित्त वर्ष 2020 में यह 9.3% तक बढ़ गया है। तो यहाँ भी आपको बढ़ोतरी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। जेब से होने वाले खर्च में लगातार कमी जो आ रही है, उसका क्या कारण है, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी कि लोग जो है अपनी जेब से स्वास्थ्य पे अब कम खर्च कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जिसकी बात हमने की थी, आयुष्मान भारत का जो हमने बात किया था कि यह बीमा योजना चलाया गया था, यहाँ दवाओं की खरीद में सुधार हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जन आरोग्य केंद्र खोले गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चलाया गया है। बहुत सारी राज्य सरकार जो है, चूंकि स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार अपने तरह से भी बहुत तरह की योजनाएं लाते रहती हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों की सेवाओं में भी सुधार हुआ है, जो सरकारी अस्पताल हैं वहां भी स्थिति बेहतर होती चली गई है। तो इन सब चीजों की वजह से लोगों को अपने जेब से कम खर्च करना पड़ रहा है।
क्या बीमा पर खर्च में वृद्धि हुई है? इस पर यह रिपोर्ट क्या कहती है, देख लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी खर्च में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि सरकारी जो अस्पताल वगैरह है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस पर तो खर्च हुई है, लेकिन उसके साथ साथ निजी तौर पर खरीदे गए स्वास्थ्य बीमा पर भी खर्च में वृद्धि हुई है। सरकार तो स्वास्थ्य बीमा पर खर्च बढ़ा ही रही है, लेकिन लोग अपने स्तर से भी स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और बीमा करा रहे हैं। निजी तौर पर खरीदा गया स्वास्थ्य बीमा क्या है, देख लीजिए। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर क्या कर रहे हैं, तो वित्त वर्ष देखेंगे 2014-15 में 3.3% ऐसा निजी बीमा खरीदा गया था, लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में देखेंगे 7.72% निजी बीमा खरीदा गया है, जो कि अपने आप में अच्छा खासा बढ़ोतरी है। सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा खर्च के बारे में जरा बात कर लीजिए। वित्त वर्ष 2015 में 3.8% जहां था, वहीं वित्त वर्ष 2020 में आप देखेंगे तो 6.37% तक की वृद्धि देखी जा रही है। तो यह रिपोर्ट बहुत सारी चीजों को अपने आप में समेटे हुए है और वहां पर फिर रिपोर्ट राज्यों की भी बात कर रही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है, तो क्या राज्यों द्वारा स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि हुई है, इसकी बात की गई। इस पर देखिए रिपोर्ट क्या कहता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, आप क्या कीजिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसे तैयार कर लीजिए, या फिर कभी हम किसी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्धारित लक्ष्य, उस नीति के तहत सरकार ने कुछ निर्धारित किया था। मैंने पहले भी बताया कि सरकार अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करेगी, यह निर्धारित किया गया था। तो राज्यों के लिए भी निर्धारण किया गया था। राज्यों के बजट का कहा जा रहा है, जितना भी बजट होगा एक वित्तीय वर्ष का, उसका 8% जो है स्वास्थ्य के लिए राज्यों को खर्च करने की जरूरत है। अभी तक कुछ ही राज्य जो हैं 8% का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, लेकिन बाकी राज्यों की स्थिति जो है भारत में बहुत दयनीय है इस मामले में। देखिए वित्त वर्ष 2020 में कहा गया है कि 2 बड़े राज्यों ने, यानी कि वैसे राज्य जो आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं, उसमें 2 बड़े राज्यों ने 8%, ये जो बजट का हिस्सा था कि बजट के 8% तक आपको स्वास्थ्य पे खर्च करना है, तो 2 राज्यों ने इस आंकड़े को पार कर लिया है। उसमें एक दिल्ली है और दूसरा केरल है। दिल्ली के बारे में आप जानते ही हैं कि स्वास्थ्य पर जो है दिल्ली बहुत ज्यादा खर्च करती रही है, दिल्ली गवर्नमेंट, और यह 8% बजट का रखा गया था लक्ष्य। कहां पे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में। लेकिन दिल्ली ने 18.7% तक स्वास्थ्य पे खर्च किया अपने बजट का, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। और आप मोहल्ला क्लिनिक की बात तो सुन ही रहे हैं, तो दिल्ली में इस वजह से इसमें काफी सुधार देखने को मिला है। और केरल सरकार ने जितना टारगेट था बजट का, उतना ही खर्च किया है स्वास्थ्य पे, 8% का लक्ष्य लेकिन छू लिया है। तो केरल में भी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है। ये 2 बड़े राज्य थे। छोटे राज्यों की बात करें तो 3 ऐसे छोटे राज्य बताए गए हैं जो 8% बजट का स्वास्थ्य पर देखभाल खर्च करने की जो बात की गई थी, उस लक्ष्य को प्राप्त करते नजर आते हैं। जिसमें एक है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है 8% से बढ़ के 10.5% बजट का स्वास्थ्य पे खर्चा कर रही है। मेघालय 8.9 और गोवा 8.7% अपने बजट का स्वास्थ्य पे खर्च करती नजर आ रही है। वैश्विक स्तर की बात भी ये रिपोर्ट करती है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान 184 कंट्रीज में 164th रैंक रहा है। तो हम इस मामले में बहुत पीछे हैं वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो। यह रिपोर्ट कुछ सुझाव भी देती नजर आ रही है। क्या सुझाव है? तो स्वास्थ्य राज्य का विषय है जिसकी चर्चा हमने की है। तो राज्य सरकारों से यह उम्मीद की जाती है कि वह अधिक से अधिक इस पर खर्च करे, और खास करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत जो निर्णय लिया गया था कि अपने बजट का आपको 8% हिस्सा जो है स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करना है, तो राज्यों को चाहिए कि उस स्थिति को वो जल्दी से जल्दी पार कर ले। साथ ही केंद्र की भूमिका की भी बात की गई है कि राज्य जो है उसके पास बहुत सारे काम है, और जब से आप देखेंगे जीएसटी आया है तो राज्य की आमदनी बहुत कम हो गई है। तो इस स्थिति में केंद्र को सुझाव दिया गया है कि भाई जब राज्य जो है आपसे कुछ मांग करे फंड वगैरह का, तो आप भी उस मांग को पूरा कीजिए, बढ़ चढ़ के उसको थोड़ा सहायता राशि प्रदान कीजिए ताकि वो स्वास्थ्य पे अधिक से अधिक खर्च कर सके। अब चलिए, यह तो पूरा रिपोर्ट हो गया जिसकी चर्चा हमने कर लिया है। इससे संबंधित एक प्रीलिम्स का प्रश्न है, जरा इसको देख लीजिए कि इसमें क्या बातें कही गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि मैं कहता हूं, कथन देखने के बाद स्टेटमेंट देखा कीजिए, क्या सत्य है इसकी बात है। 3 कथन दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान
2019-20 के अनुसार सरकार के स्वास्थ्य व्यय के एक बड़े हिस्से का प्रयोग प्राथमिक देखभाल के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार राज्यों के बजट का 8% भाग स्वास्थ्य देखभाल हेतु खर्च किया जाना चाहिए। तीसरा कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। 3 यहाँ कथन दिए गए हैं, आपको तय करना है कि इस 3 कथन में से कौन सा कथन सत्य है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से जो भी सही जवाब लगे आपको उसका चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने आज जितनी भी इस टॉपिक पर चर्चा की है नेशनल हेल्थ अकाउंट पर, वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। हम जल्द ही आपसे दूसरे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।